हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी 30,365 होगा या नहीं होगा? फेक न्यूज है या ABCD पढ़ें जो पेपर में लिखा हुआ है, ये सिकंदराबाद सही से नहीं लिखा हुआ है, ये डोट नहीं लिखा है, मैंने नोटिस बनाया है, ये बनाया है। तो देखिए, यहाँ पे लंपटों की कोई सीमा नहीं होती है और होशियार की भी कोई सीमा नहीं होती और बुद्धिजीवी की भी कोई सीमा नहीं होती। जो आपको प्रैक्टिकल एनालिसिस से एक्चुअल निकल जाए वही सही है। बाकी कहने वाले हर आदमी अपने तरीके से हर चीज़ को, एक बात को 50 अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है। लेकिन रेलवे के इतिहास में सबसे ज़्यादा एक साथ वैकेंसी अगर इंक्रीज करने की बात करें तो आरआरबी का टेक्नीशियन वैकेंसी 2024 है। साथ में लोगों का सवाल होगा कि ये सबसे ज़्यादा है क्या वैकेंसी? तो नहीं है। इससे पहले 36,000 कुछ पोस्ट आपका ऑलरेडी 2001/2018 में आ गया था टेक्नीशियन का। तो इस बार 30,000 है, तो ये दूसरे नंबर पे रहेगा। लेकिन वैकेंसी इंक्रीज के टर्म में सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन किस जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी होगा, किस आरआरबी में इजी हो जाएगा, किस में रेड जोन हो जाएगा, ऐसा अब बात चलने लगा है। तो देखिए, आरआरबी चेंज करने से पहले लोगों को भड़काया जाएगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ कि इस जोन में करो तो इजी रहेगा, इस जोन में करोगे डिफ़िकल्ट होगा। मैं कह रहा हूँ अपनी तैयारी कीजिए, अगर जहाँ होना है वहीं हो जाएगा। तैयारी में आपको ज़्यादा इजी और डिफ़िकल्ट 2 से 4 नंबर का होता है, और ये अगर आपने अपने आरआरबी में भी कर दिया तो ये 2-4 नंबर आप मेंटेन कर सकते हैं। और ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि सबसे ज़्यादा जहाँ वैकेंसी है वहीं सबसे कम कट ऑफ जाएगा। वो तब जब लोगों को आरआरबी चेंज करने का ऑप्शन होगा। आरआरबी चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता, वैकेंसी बढ़ जाता तो वहाँ ईजी जोन होता, ये कह सकते थे। लेकिन आरआरबी के बाद नहीं होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो वो वाला कहानी आपको ख़त्म करते हैं कि सबसे बड़ा वैकेंसी जो लोग कह रहे हैं नहीं है, इतना से ज़्यादा वैकेंसी आपको ये मैं दिखा दूँ। 1/2000 वाला वैकेंसी में टेक्नीशियन की वैकेंसी 36,576 इंक्लूडिंग एक सर्विसमैन और PWD के लिए था, जो 64,371 बढ़ के हुआ था। तो ये आप भूल जाइए कि ये सबसे बड़ी वैकेंसी है, लेकिन हाँ सेकंड बड़ी वैकेंसी ये कह सकते हैं। लेकिन इंक्रीज के मामले में पिछली बार एक टेक्नीशियन की वैकेंसी कुछ थी, वो बढ़ा के बहुत मतलब 2 गुना के आसपास हुआ था, इस बार बढ़ा के 3 गुना किया गया है। बस ये डिफरेंस है। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज है, इसको समझिएगा। हालांकि देखेंगे तो हम देखेंगे, वेबसाइट पे देखे थे, वेबसाइट पे देखने के बाद जो सबसे पहले रेलवे पर भी आया था वो बोर्ड का लेटर, उसके बाद साउदर्न रेलवे एम्प्लॉई संघ का था। लेकिन साउदर्न रेलवे अगर एम्प्लॉई संघ होंगे तो एक बार ध्यान रखिएगा, तो साउथ की बात करेंगे। लेकिन साउथ की बात अगर ऑफिशियल कह दें कि क्या होगा साउदर्न रेलवे में वैकेंसी, तो उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। ये इनहेंस देख लीजिएगा, इन्हेंसिंग दी LP एंड टेक्नीशियन वैकेंसी। तो टेक्नीशियन की वैकेंसी भी बढ़ रही है, LP का ऑलरेडी बढ़ गई है। कोई किसी को कन्फ्यूजन है तो फेक न्यूज़ पकड़ने वाले अपने चैनल पे भोंपू लगा के बजाते रहें कि नहीं बढ़ेगा, तो बढ़ गया है। क्योंकि मैं शुरू से कह रहा था कंडीशन यही बन रही है, और 4 तारीख के तो कन्फर्म हो गया था जब इलेक्शन का रिजल्ट आ गया कि अभी इस बार मिली जुली सरकार है तो कुछ ना कुछ तो होगा। और उससे पहले भी लग रहा था कि अगर NDA की सरकार के साथ अगर आपका इंडिया का भी गवर्नमेंट बनेगी तो उसने तो ऑलरेडी अनाउंसमेंट अपनी मैनिफेस्टो में ही कर रखा है कि रेलवे के 3 लाख वैकेंसी भर्ती करेंगे, तो उसको पीछा NDA तो करेगा ही ना। तो वो वही पीछा है, और टेक्निकली आप समझेंगे अगर कंडीशन को तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वैकेंसी कोई पहाड़ से लाके नहीं देनी थी, वैकेंसी जो पड़ा हुआ था उसी को देना था, और वो देने के लिए भी नहीं दिया जा रहा था, तो स्टूडेंट के साथ अन्याय था। उस अन्याय को यहाँ पे सही किया गया है। तो चलिए देखिए, इस नोटिस को आप खोलेंगे इन्हेंसिंग वाला वैकेंसी, तो इसमें एक चीज़ आपको साफ साफ दिखेगी क्या क्या हुआ। तो यहाँ पे अपना कह सकते हैं कि एक तरह से विक्ट्री मतलब क्या होता है, जीत। ऑस्ट्रेलिया पे इंडिया की 24 रन की जीत, वो जीत नहीं। LP और टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ाने की जो मांग किया था, जो साउथर्न रेलवे या जो यूनिट या जितने भी किए थे, उन्होंने बोर्ड की मीटिंग के दौरान फिलिंग ऑफ दी वैकेंसी जितने खाली हैं सब की बात की गई है। यही एनालिसिस भी मेरा था। उसमें LP की वैकेंसी इन्हेंस कर देना है, कितना 5,696 से लेके
18,799 तक, जो ऑलरेडी आरआरबी ने अपनी वेबसाइट पे दे रखा है। इसके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये इसके लिए एक ताली और अपलॉड होना चाहिए कि ये चीज़ आपका एलपी में हो गया है। लेकिन टेक्नीशियन की फिलिंग और वैकेंसी की बात करेंगे तो 9,144 से 30,365 जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टेक्नीशियन पोस्ट अलॉटेड इन साउथर्न रेलवे। यहाँ पे ये लाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। मैं एक बार ले लेता हूँ और कलर, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा टेक्नीशियन की वैकेंसी होगी वो साउथर्न रेलवे में होगी। और साउथर्न रेलवे कौन कौन से आरआरबी कवर करता है ये आपको पता ही होना चाहिए। ये आती है वैकेंसी चेन्नई, आरआरबी चेन्नई से और आरआरबी तिरुवनंतपुरम से। तो आरआरबी चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में आपकी वैकेंसी बढ़ने वाली है सबसे ज़्यादा। तो ऐसा नहीं कर दीजिएगा आप भी कि आरआरबी चेन्नई ही भर दीजिएगा। लेकिन चेन्नई भर दी है तो आपका सिलेक्शन एक थोड़ा सा इजी जोन रहता है, मैं पहले भी बता दिया हूँ। लेकिन इशू है कि आप रहते हैं दिल्ली में, अम्बाला में, और हो सकता है कि आप रहते हो चंडीगढ़ में। तो चेन्नई से आने के लिए जितनी खर्च करनी पड़ेगी उससे ज़्यादा सैलरी आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। ये एक डिफ़िकल्टी होती है, फैमिली से कट जाते हैं लोग, बहुत दूर हो जाता है, ये भी है। तो कैंडिडेट अपनी ज़रूरत, हर कैंडिडेट की अपनी अपनी ज़रूरत है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी रिस्क के फैक्टर के हिसाब से अपने अपने गेम खेले, ना कि किसी के बहकावे में आ जाएं कि उसने कहा तो मैं भर दिया, वहाँ कटअप कम जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो साउथर्न रेलवे में ज़्यादा वैकेंसी है तो ज़्यादा फॉर्म भी आरआरबी चेंजेस साउथर्न रेलवे में ही होगा, ये फैक्ट है। इसके लिए अगर आपने साउथर्न रेलवे चूज कर रखा है, पहले से ही आपको चॉइस था कि पहले जॉब में एंट्री मारना है, तो आपके लिए तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, मैं कहूँगा अगर साउथर्न रेलवे में क्लियर लिख के आ रही है वैकेंसी तो यहाँ कंपटीशन बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा नहीं बता सकते, नॉर्थ इंडिया तो नहीं हो जाएगा, लेकिन कंपटीशन बढ़ेगा क्योंकि ये पहले से हाईलाइट हुआ है। क्योंकि बिलासपुर पहले बढ़ जाता था तो बिलासपुर में सबसे ज़्यादा फॉर्म भर गया और इस बार हुआ। लेकिन एक सबसे बड़ा कैंडिडेट के बेनिफिट इस बार है, मैं सारा चीज़ें पे बात कर रहा हूँ, इस बार कैंडिडेट के पास सबसे बड़ा बेनिफिट है कि फॉर्म कम भरे गए हैं। क्योंकि वैकेंसी 9,144 थी और अलग अलग जोनों में बहुत बटा हुआ था, तो लोगों को लग रहा था कि इस बार वो था कि कम वैकेंसी आएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो कुछ लोग कन्फ्यूजन में थे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे या सोचे थे कि और कहीं निकाल लेंगे, या बहुत सारे फैक्टर था। एग्ज़ाम फी 500-500 रुपये अलग अलग लिया, एलपी का अलग, टेक्नीशियन का अलग 1,000 रुपये लग जाएंगे। ये सारा चीज़ें देख के ना कई सारे लोगों ने नहीं भरा था। उसका बेनिफिट यहाँ आपको मिलने वाला है। क्योंकि अगर 30,000 वैकेंसी है, सिंगल एग्ज़ाम है, एक ही एग्ज़ाम है, सिंगल एग्ज़ाम दीजिए, अगर सेलेक्टेड हुए तो सेलेक्टेड, बेड़ा पार, नहीं हुआ तो फिर अगली वैकेंसी का इंतज़ार। तो मेहनत कीजिए, आपको कंसेप्ट पे बात करना है, अपनी पढ़ाई पे बात करना है। एक एक दो दो टॉपिक अगर आप क्लियर कर लिए ना मेहनत से, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कोई लोग पूछते कि मैं पढ़ना छोड़ दूँ या पढ़ूँ, तो भैया मैं कहूँगा कि छोड़ ही दो। काहे के लिए पूछ रहे हो, टाइम बर्बाद करने के लिए? ये वैकेंसी आने से पढ़ने वाले जो रहते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, बरसात में क्या, मौसमी बरसात में घास जमना। तो वो घास वाले कभी सक्सेस हो जाते हैं, कभी नहीं होते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ रीडिंग, अपनी तैयारी, प्रिपरेशन इन्हेंस जो करता है वही हमेशा आगे सक्सेस होता है। बाकी तो 1-8% का अपवाद, 1 से 2% वाले रात के सो के जाते हैं, टूका मार के भी जॉब ले लिए हैं, वो अलग बात है। लेकिन 90 से 95% वाले वही होते हैं जो रेगुलर अपने मेहनत से इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूव मतलब ये नहीं कि एक दिन में हमारा से 50 क्वेश्चन बन रहा है तो अगले दिन 80 कर पाएंगे। 50 कर दिए, फिर 51 हो सकता है, 55 हो सकता है, 60 हो सकता है, और इतना ही लाने की ज़रूरत ही है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी। क्योंकि आपका वैकेंसी ठीक ठाक है और आपकी प्रिपरेशन हो। हाँ, आपसे नेगेटिव ना हो जाए, बहुत ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव का उल्टा नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब तो चलिए, थैंक्स। NFIR भी कह रहा है कि इतना हमने एफर्ट किया, इस एफर्ट का हमें बेनिफिट मिला है। इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि एलिजिबल एम्प्लॉय कैन बी अप्लाई थ्रू दी प्रॉपर चैनल, वार्ड एंड रेलवे कैन बी आल्सो अप्लाई। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या चेंज होता है। 18 तारीख का डेट था और 18 को ही LP टेक्नीशियन की नोटिस आई थी। तो कुल मिला के अगर कह सकते हैं कि कोई कैंडिडेट के अगर कन्फ्यूजन रहा हो कि
रेलवे लाइव चैनल ने ये दिखाया, बाकी चैनल ने क्या दिखाया। तो देखिए मैं किसी का तुलना तो नहीं कर सकता, बहुत अलग अच्छे अच्छे लोग भी हैं, बहुत बुरे लोग भी हैं, और बहुत लोग तो फेक न्यूज़ पे ही ज़िंदगी काटने के लिए तैयार भी हैं। तो देखिए किसी का कुछ नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। एक वीडियो बनाने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि हम पेपर कटिंग दिखा कर एक बार निकल जाएंगे तो सालों से आपका जुड़ा हुआ जो रिलेशन है उससे बहुत आगे चल जाएंगे। वो कहानी अपने आप आ जाती है, व्यू आ जाएगी, डिटेल आ जाएगा, कैंडिडेट का विश्वास कुछ क्षण के लिए आ जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आपको किसी को काम करना है तो आपको अपने रियलिटी पे, अपने जो आपका अप्रोच है, जो आपके पास जानकारी है, उसको रियल तरीके से अगर पेश करते रहेंगे तो कैंडिडेट का भलाई होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। और बाकी लोगों का कमेंट था कि एक छोटा सा वीडियो को बीच में इंसर्ट कर दिया जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो ये कैंडिडेट इतने होशियार तो होंगे ही, अपने हिसाब से कर लेंगे, तो इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। हालांकि यूट्यूब पे बोलना पड़ता है, मैं कई बार देखा हूँ, बहुत लोग कहते हैं वीडियो में कि ये कहने से क्या होता है, उस पर इम्प्रेशन पड़ता है, लेकिन मैं तो छोड़ देता हूँ। पढ़े लिखे लोग हैं, अपने आप कर लेंगे जो करना होगा। लाइक डिसलाइक करने के लिए बताने की क्या ज़रूरत है। थैंक यू, धन्यवाद।